अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ प्लाजा, क्योंकि आप सबको जिस तरह से पता है कि मेरी शरारत जो है बन रही है, सब कुछ है। तो आज थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है, तो मैंने कहा क्यों ना जाके इसकी थोड़ी सी चीज़ें वीज़ें परचेज करनी थी वो भी करूँ, और उसके जो है थोड़ी बहुत इसकी चीज़ें रिपेयर भी करवानी है वो भी करूँ। तो चलें, पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ, क्या क्या मैं लेके जा रहा हूँ, क्या क्या काम करवाने हैं, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसकी वाइपर्स की कैंची है, इसको थोड़ा सा रिपेयर करवाना है हमने ले जाके। उसके बाद इसकी पीछे की टेल लाइट्स हैं, इसके हम लोगों ने जो है आगे के इसके जो ग्लासेस हैं वो चेंज करवाने हैं। इस प्लाजा से होकर अभी अपनी गाड़ी में पहुंच चुका है। देखें गाड़ी के भी ये फिलहाल हालात है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखें, ये है सारा, और उसी के साथ साथ ये देखें पूरा सामान ही सामान फैला हुआ है यहाँ पे। काम चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा काम पे अभी। थोड़ा सा बाहर साल आप दिखाऊंगा आपको, दरवाजा बंद है, ये बॉनेट है। ये हमारा एग्जॉस्ट है, खराब होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, खराब होता जाएगा। वही तो हाँ जी। तो गाइस, अब आपका भाई फारिग होके आ गया है, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह से काम जहाँ पे हो रहा है गाड़ी का, और प्लाजा से भी मैं आ गया हूँ, तो ठीक है। असल में वहाँ पर वीडियोस वजह से शूट नहीं कर सके, क्योंकि प्लाजा का माहौल अब इंटायरली जो है डिफरेंट हो चुका है। अब वहाँ पे ये है कि कोई भी बंदा मतलब फ़ोन के ऊपर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करे, कुछ भी करे, तो मतलब कोई भी बंदा काम करो वो हाथ से यूँ करता है कि मतलब वीडियो बंद करो, वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ, उनका कोई है। तो इंशाल्लाह जब गाड़ी की सारी चीज़ें जब घर पे आ जाएंगी, लाइट्स वगैरह सब कुछ मॉडिफाई होगा, तो फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ में दिखाऊंगा। साथ में मैं ऑनेस्टली मतलब प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगा कितने में काम हुआ और क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये गाड़ी मुझे बहुत महंगी पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा, टू मच। बट वही बात है कि शुरू से एक तरह से लविंग था इस गाड़ी से मुझे, और एक तरह से गाड़ी मुझे पसंद थी, तो उस वजह से मैं कहता हूँ भाई चलो जितना लग रहा है लगने तो बनती है, बने जो भी है ना। तो वही चीज़ें अच्छा है। अब इसकी मैं वाइपर की जिस तरह से वो कैंची कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो मतलब वाइपर के अंदर उसकी जो ड्राइव जो करती है, जो शाफ्ट जो होती हैं, वो मैं बनवा के लाया हूँ उसकी सब कुछ करके, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और उसके साथ साथ थोड़ी सी भी बातें भी करते हैं बैठ के कि क्या है क्या नहीं है प्लाजा में, मैं क्या कहाँ कहाँ पे गया, किसके पास गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और गाड़ी कब आ रही है, और कब कितना और टाइम लगेगा, सब कुछ अभी इसी वीडियो में इंशाल्लाह अभी मैं कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वाइपर की इसकी मैं वो जो कैंची है जो देसी ज़बान में कहते हैं वो दिखाता हूँ मैं, और मैं ये भी बताता हूँ कि कैंची में अगर क्या मसला आ जाए तो आप लोग सही करवा सकते हो उसको, क्या और क्या नहीं है, ठीक है। तो चलें मैं फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। कैंचियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं ये नीचे मेरे बैठ के, ठीक है। ये वाइपर पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको अंदर कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये कैंची है इसकी, ठीक है। ये भी मैं बनवाई थी वहाँ से प्लाजा से, क्योंकि ऑब्वियसली 1986 की गाड़ी है, तो इसको अब थोड़ा सा इसको जो है लुब्रिकेशन के साथ साथ थोड़ी सी इसको जो है एक तरह से आप लोग कह लें कि इसको थोड़ा सा फैब्रिकेशन की भी ज़रूरत थी। फैब्रिकेशन नॉट इन डेट सेंस, बट इसका ये था कि इसकी ये जो चीज़ें जो है इसके ऊपर के जो ड्राइवर्स होते हैं या पता नहीं क्या इसकी शाफ्ट्स वगैरह जो है, इनको जो है एक तो ये सारा इसने फैब्रिकेट किया स्टील के अंदर जो है। ये देखें आप लोग जो है, ठीक है, ये भी बनाया है इसका सब कुछ करके। ये देखें, ये यहाँ पे मोटर से ड्राइव लेती है, ये जो है इस तरह से पूरे इसके नट्स वर्ट्स जो है इसके ऊपर चढ़ाए हैं। और आपस की मज़े की बात है कि सारा काम जो है बंदे ने 1000 रुपीज़ में करके दिया है। ये देख लें आप लोग। उसी के साथ साथ ये नीचे आप लोगों को जिस तरह से पता है मैं अपनी हर वीडियो में दिखा चुका हूँ कि पूरी जो है नीचे जो है, मैं ज़रा फ्लैश ऑन करूँ, ये देखें, ये पूरा नीचे जो है ये एक मेरी ट्रेडमिल ख़राब पड़ी हुई है, ठीक है। ये नीचे इसको भी किसी ने टाइम मिला सही करूँगा मैं, और बाकी पूरा नीचे जो गाड़ी की चीज़ें पड़ी हुई हैं
इस साइड पे आप लोग देखें गाड़ी की ग्रिल नज़र आएगी आप लोगों को। इस साइड पे इसका इंटेक और इसका पाइप पड़ा हुआ है, और इसी साइड पे अगर आए तो ये इसका जो चार्जर बैटरी मैंने बनाया था वो पड़ा हुआ है। इसकी ये सारी इसी की चीज़ें पड़ी हुई नीचे, जो है एक एक चीज़ इसकी पड़ी हुई गाड़ी के नीचे, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा गाड़ी की चीज़ें का पड़ी हुई नीचे। तो ये इंशाल्लाह ताला ये जब गाड़ी अपनी एक तरह से स्टेज 1 पे जब आएगी, कि जब इसकी सारी जो है चीज़ें वगैरह इसकी लगनी शुरू हो जाएंगी गाड़ी के अंदर जो है, तब इंशाल्लाह ताला जो है ये आहिस्ते आहिस्ते करके सारी चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी आएगी कब, कितना टाइम लगेगा इसको, और कौन कौन से काम अभी इसके रहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को पूरी गाड़ी की भी कंडीशन दिखाई है कि भाई गाड़ी अभी रिस्टोर होने में अच्छा खासा भी टाइम लगेगा। ठीक है, रिस्टोर होगी ये, ठीक है, उसके बाद उसकी ये पेंट जॉब होगा उसके ऊपर, यानी कि पेंट होगी गाड़ी, फिर उसकी सारी वायरिंग शायरिंग सही होगी, जिसमें वायरिंग में तो ऑब्वियसली हाथ मेरा भी होगा उसके अंदर, फिर इसकी थोड़ी सी मैकेनिकली जो उसमें जो इश्यूज़ है वो सारे सही होंगे इसके इंशाल्लाह ताला जो है। और मतलब एक तरह से पूरी आप समझ लें गाड़ी में नए सिरे से बनवा रहा हूँ ये जो है, तो ये सब कुछ इसकी चीज़ें वीज़ें सब करेक्ट होंगी इसकी जो है। फिर आगे इसके अंदर जो इंजन मॉडिफिकेशन का जो मैं सोच रहा यानी इंजन स्वैप जो मैं करूँगा, अब वो लक के ऊपर है कि इंजन कब मिलता है, कहाँ से मिलता है और क्या है क्या नहीं है, वो सारा फिर इंशाल्लाह देखना पड़ेगा जो है, वो तो खैर अभी दूर की कहानी है। अब सवाल ये है कि गाड़ी मुझे महंगी इस वजह से पड़ रही है क्योंकि इसकी गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिलते हैं, गाड़ी के पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिले हैं। कराची में तो अब एक तरह से समझ लें कि शरारत के आपको पार्ट्स जो है वो नामुमकिन ही मिलेंगे, और जो नहीं मिलते हैं तो उसके मेजॉरिटी जितने भी पार्ट्स हैं सारे लाहौर साइड से आए हैं इसके जो है, और कुछ जो पार्ट्स जो हैं इसके वो बड़ी मुश्किल से इधर उधर से करके मिलते हैं। अब जिसके पास ऑब्वियसली बंदे की चीज़ होती है, जिसके पास जो चीज़ पड़ी हुई थी अपने रेट पे देता है, यानी कि जो जितना उसका दिल करता है उतने में वो देता है चीज़ें जो है, ये सारा सिलसिला यहाँ पे चलता है। अब इसके जो मैंने दरवाज़ों की जो रबर्स मंगवाई हैं, इसकी जो मैंने वेदर स्ट्रिप्स मंगवाई हैं बाहर की, और सारी चीज़ें कर आके सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करके मुझे 30-35,000 रुपीज़ की कॉस्ट कर गई हैं। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लें पूरी अब गाड़ी कितनी की कॉस्ट करेगी मुझे। तो बस यही सीन था। तो अब इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं जब, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, गाड़ी के पास जाने का, तो टाइम टू टाइम जब भी मैं जाता हूँ तो मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह अब जो भी होगा तो आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी डेली जो है। तो चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले ज़रा अपने कमरे का मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, रिव्यू या एक छोटा सा एक आप लोग अपने एक छोटा सा व्यू कर लें कि मैंने जो अपनी कमरे में नए पोस्टर्स बनाए और जो चीज़ें जो है जी। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मेरे ऊपर की सामने वाली वॉल है, मेरी टीवी वॉल जो है, ये सामने जो है ये सारी मेरी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इधर इस साइड पे पीसी है मेरा, जिस तरह से आप सबको पता है। ये भी जो है शरारत का मीटर पड़ा हुआ ऊपर जो पैक करके मैंने रखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ ये वाली वॉल है, ये वाला इंजन डालना चाह रहा हूँ अपनी शरारत में मैं। कैसा ये टर्बो, ये इंजन का नाम है, ये इंजन है, ये उसका टर्बो है, और ये इंजन की ओवरऑल लुक है। ऐसा लगता है इंजन, बट मज़े की बात है इंजन कहीं नहीं मिल रहा मुझे, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। ये सारी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस साइड पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक बहुत ही क्यूट चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। थोड़ा सा साइड पे चलें, ये सारे सेलफोन्स मेरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्टीयरिंग पड़ा हुआ है गाड़ी का, और साइड के अंदर ये पैकिंग्स के अंदर पूरी इसकी वायरिंग है, पूरी इसकी जो ओरिजिनल हार्डनेस है जो सही करके मैंने रखी थी, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर जो है। और ये हाँ, एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये कैसी गाइस यूनिक चीज़ है ये आप लोग देख सकते हो। ये मैंने लाहौर से मंगवाई है नंबर प्लेट की, यानी कि ये देखें कैमरा आप लोग देख सकते हैं अभी किस तरह से लगा हुआ है इसके अंदर जो है। मतलब हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ का जो डर यही होता है कि भाई कैमरा जो गाड़ी का है वो कोई भी चोर या कोई जो पौडरी जो होते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं, वो खींच के ले जाएंगे, ये करेंगे। इसके अंदर देखें कैमरा किस तरह से फिट होता है, ये देखें इस तरह से, ये ऐसे। अब ये है कि इस कैमरे को कोई यहाँ से जो है खींच ही नहीं सकता, ये इसकी जगह ही खींचने की नहीं बनी हुई है। मतलब एक कैनोपी के अंदर ये कैमरा फिट है। ठीक है, ये बीच में आप लोगों की नंबर प्लेट आ गई, और ये एज इट इज़ आप लोगों की जो पीछे डिक्की के ऊपर जो है, ट्रंक के ऊपर लग जाएगा जो है।
उससे होगा ये कि कोई भी ना आपका कैमरा निकाल सकता है, और एक लग भी बड़ी अच्छी और यूनिक चीज़ रही है ये जो है ये पूरी मुझे दराज से मिली है, ये लाहौर साइड से आया है, ये मुझे पूरी ट्रेस की मिली है, 500 रुपीज़ की मिली है, अच्छी चीज़ है। ये रख दी है। उसी के साथ साथ वो सामने देखें, वो गाड़ी की बैटरी पड़ी हुई है। मतलब एक तरह से ये कह रहे हैं कि पूरे कमरे के अंदर गाड़ी की चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास, जो है पूरे कमरे में गाड़ी की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और क्या था आप लोगों को दिखाने के लिए, ये टूल बॉक्सेस पड़े हुए हैं मेरे, ये टूल बॉक्स है, इसके अंदर वो सारे टूल्स ही टूल्स हैं। और इस साइड पे जो है ये वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह पड़े हुए हैं, जिसमें गाड़ी के ECU के भी कुछ सर्किट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और वैसे भी जो फालतू सर्किट्स वगैरह जो पड़े हुए हैं जो काम आ जाते हैं बाज़ दफ़ा जो है। उसी के साथ साथ ये अगर मैं खोलूँ अपनी क्लॉजेट जो है, तो इसमें ये देख लें आप लोग, ये भी पूरा जो शेल्फ है ऊपर का, आप लोग देख सकते हैं खुद से, उससे ऊपर वाला जो है वहाँ पे भी सारा गंद भला पड़ा हुआ है। हाँ, क्यूट चीज़ कुछ और मिल गई यहाँ पे। और ये सेफ्स है मेरे, इस साइड पे मेरा स्टफ टॉय पड़ा हुआ है। ये ओवरऑल व्यू है। गुड बाय।